कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक? एवरीवन इज फाइन? चलिए लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। 3 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। माय फ्रेंड इज wisest person in this group. A, B, C और कोई एरर नहीं है तो डी। नेक्स्ट लिखा the US is bigger and developed than Canada. Next, you are more stronger than my friend. सी और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। यू आर मोर स्ट्रोंगर देन माई फ्रेंड। फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट 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 फटाफट। माई फ्रेंड इज वाइजेस्ट पर्सन इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा समझदार है मेरा फ्रेंड। तो इज वाइजेस्ट तो क्या हो जाएगा? इज द वाइजेस्ट। माई फ्रेंड इज द वाइजेस्ट पर्सन। द वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या बताया था? हमेशा द। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द वाइजेस्ट पर्सन इन दिस ग्रुप। ठीक है, द वाइजेस्ट। ओके, मैं देखता रहता हूँ कहीं इधर उधर ना हो। द यूएस इज बिगर एंड मोर डेवलप्ड देन कनाडा। यूएस जो है कनाडा से बड़ा भी है और विकसित भी है। तो इसमें क्या बताया था? सेम डिग्री शुड बी यूज्ड। तो बिगर तो कॉम्पिटिटिव डिग्री में हो गया, डेवलप्ड तो बेचारा ऐसे ही रह गया। तो बिगर तो एक्स लेवल का था इसलिए ईआर से बनाया। डेवलप्ड को किससे बनाना पड़ेगा? मोर से। यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त से ज्यादा ताकतवर हो। यू आर मोर स्ट्रॉन्गर देन माई फ्रेंड। तुम मेरे फ्रेंड से ज्यादा ताकतवर हो। इसमें क्या गलती हो गई? तो इसमें गलती हो गई डबल कंपैरेटिव की। क्या बताया था कि कोई भी एडजेक्टिव एक ही बार कंपैरेटिव बन सकता है, या तो ईआर से बन सकता है या फिर मोर से बनता है, या तो ईआर से या फिर मोर से। तो आपने क्या किया? दोनों से बना दिया इसमें, मोर से भी और ईआर से भी। तो गलत हो गया। मोर और ईआर दोनों से नहीं बना सकते, या तो मोर से बनाना था या फिर ईआर से बनाना था। या तो मोर से बनाना था या फिर ईआर से बनाना था। अब जो एक या दो लेवल का होता है उसको किससे बनाते हैं? ईआर से बनाते हैं और ईएसटी से बनाते हैं। मोर से तो बनाते नहीं है, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। ये क्लियर थी बात? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। किस पे? नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है?
डिग्री का यूज हम लोग देख रहे थे। डिग्री के कुछ एडवांस पॉइंट थे जो बहुत क्रूशियल पॉइंट्स थे, हम लोग उसे डिस्कस कर रहे थे। डिग्री के जो कुछ एडवांस और क्रूशियल पॉइंट्स थे हम लोग उससे डिस्कस कर रहे थे। तो अभी डिस्कस करना उसमें कुछ चीजें बाकी है, तो उस पर आते हैं। जो मोर पॉइंट्स हमने एक डिस्कस किया था एडवांस पॉइंट में, उसी में से जो क्रूशियल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडवांस पॉइंट है, उसी का सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्रूशियल एकदम इंपॉर्टेंट, जो एडजेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस एक पॉइंट डिस्कस किया था, अब उससे आगे डिस्कस करते हैं। लिखिए, नो comparative and superlatives of a color denoting what? कि कोई कलर डिनोटिंग वर्ड अगर है, कोई कलर डिनोटिंग वर्ड अगर है, कोई कलर डिनोटिंग वर्ड्स अगर है, तो कलर डिनोटिंग वर्ड को हम कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव में नहीं ले जाते। किसी भी कलर डिनोटिंग वर्ड को कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में नहीं ले जाते। कलर बताने वाले वर्ड को ना तो कॉम्परेटिव में ले जाएंगे ना सुपरलेटिव में बताएंगे। जैसे हम कहते हैं वाइट, तब वाइट से बनाए वाइटर या वाइटेस्ट, तो ये अलाउड नहीं है। ग्रीन से बनाए ग्रीनर, ग्रीनर या फिर ग्रीनेस्ट, तो ये अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। तो ग्रीनर बना दिया, ग्रीनेस्ट बना दिया, तो ये सब अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। तो कलर डिनोटिंग वर्ड्स को हम लोग, हालांकि लिटरेचर में जो पोइट वगैरह होते हैं वो लिख देते हैं रेड को रेडेस्ट, रेडेस्ट स्काई लिखते हैं। लिटरेचर में कवि वगैरह को अलाउड किया है, थोड़ा सा वो भाषा को मतलब और अट्रैक्टिव या बेहतर बनाने के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन ग्रामर जो है, नॉर्मल सेंटेंसेस में कलर डिनोटिंग वर्ड्स को कॉम्पैरेटिव या सुपरलेटिव में ले जाने से बिल्कुल मना करता है, साफ साफ मना करता है। तो आप कलर डिनोटिंग वर्ड्स को कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव में ना ले जाएं। कलर डिनोटिंग वर्ड्स को कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव में ना ले जाएं, बिल्कुल ना जाएं कलर डिनोटिंग वर्ड्स को, ठीक है। सेकंड केस हुआ ये, आपको कर देगा दिस इज अ ग्रीनर प्लेस, दिस इज अ वाइटर प्लेस, तो गलत हो गया। आपको दिस इज अ वाइट प्लेस, दिस इज अ ग्रीन प्लेस, इट इज अ रेडर प्लेस, तो गलत है। नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट रूल है, यानी थर्ड रूल कहेंगे इसको, नो comparatives and superlatives, no comparatives and superlatives of shape denoting words। कि शेप, आकृति, आकृति बताने वाला अगर कोई वर्ड है, आकृति बताने वाला अगर कोई वर्ड है, तो उसको कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में नहीं ले जाते हैं, ठीक है। आकृति बताने वाला अगर कोई वर्ड है तो उसे कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव में नहीं ले जाते हैं, ठीक है। तो उसको कॉम्परेटिव सुपरलेटिव में इसलिए नहीं ले जाते कि अगर मान लो जो आकृति है तो आकृति है, गोल है तो गोल है, अगर गोल नहीं है तो गोल नहीं है, सीधी सी बात है। जो सर्कुलर है वो सर्कुलर है, अगर थोड़ा सा भी जैसे ऐसे हो जाएगा तो इसको आप सर्कुलर थोड़ी कहेंगे, आप सर्कुलर कहेंगे ही नहीं, ठीक है। रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा उसको रेक्टेंगुलर नहीं कहेंगे। आप मान लो कि ऐसा कर लिया किसी ने, आप इसको रेक्टेंगुलर थोड़ी कह देंगे, तो थोड़ा सा किधर से किधर कुछ भी कर देगा तो आपको सही बोलिए। इसलिए जो भी शेप डिनोटिंग वर्ड्स है उसका को भी कंपैरेटिव सुपरलेटिव दिया, सर्कुलर को मोर सर्कुलर कर दिया,
या रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर को आपने मोर रेक्टेंगुलर कर दिया, या फ्लैट है तो फ्लैट को आपने फ्लैटर कर दिया, फ्लैट का मतलब ये चुपटा है। ओवल है तो आपने ओवलर कर दिया या मोर ओवल कर दिया, तो ऐसा नहीं है। इसलिए आपने इट इज मोर सर्कुलर, तो ऐसा नहीं होता। इट इज मोर रेक्टेंगुलर, इट इज मोर ट्राइंगुलर, तो ऐसा नहीं होता। जो भी शेप, यहाँ साइज अलग चीज होता है। देखिए लॉन्ग, टॉल, शॉर्ट, ये सब साइज है। अगर हम कहते हैं लॉन्ग, हम कहते हैं टॉल, तो ये सब साइज है। लॉन्ग कहना, टॉल कहना, ये सब क्या है? साइज है। ठीक है, तो साइज बताने वाले वर्ड को कॉम्परेटिव सुपरलेटिव बना सकते हैं। साइज वाले जो वर्ड है उसको हम कॉम्परेटिव सुपरलेटिव बना सकते हैं, बनाया जाता है, अलाउड है साइज बताने वाले वर्ड को। लेकिन 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 जो शेप बताने वाले वर्ड्स हैं, आकृति बताने वाले वर्ड्स, जो वर्ड्स आकृति बताते हैं, उनको हम लोग कॉम्परेटिव सुपरलेटिव में नहीं ले जाते, उनको कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव में नहीं ले जाते, ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो मोर रेक्टेंगुलर या मोर सर्कुलर या फ्लैटर या ओवलर कहना बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से फोर्थ पॉइंट है, चौथा पॉइंट है नो। इसको हम लोग अलग से इसलिए रखते हैं कि ये दोनों कैटेगरी में नहीं आता। जो आपने अभी लिखा उसकी कैटेगरी में नो comparatives and superlatives of the following words, कि अब जो हम लोग वर्ड्स लिखने जा रहे हैं उसका कंपैरेटिव्स या उसका सुपरलेटिव होता ही नहीं है। उसका कंपैरेटिव या उसका सुपरलेटिव होता ही नहीं है। अब अभी तो हमने कुछ रूल बेस्ड देखा। रूल बेस्ड क्या था कि भाई अगर कलर डिनोटिंग वर्ड्स है तो उसको नहीं बनाना है, शेप डिनोटिंग वर्ड्स है उसको नहीं बनाना है। तो अभी जो हम लोग वर्ड्स लिख रहे हैं उसको कलर और शेप दोनों में नहीं आता, ना कलर में आता ना शेप में आता। कलर और शेप से क्या है? डिफरेंट है। कलर और शेप से डिफरेंट है, इसलिए इसको अलग से लिखते हैं। अब ये वर्ड कुछ ऐसा है जिसकी ग्रेड या डिग्री पॉसिबल ही नहीं, जो कम या ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे हम लिखते हैं फुल, तो फुल है, ना कम होता। अगर थोड़ा सा भी कम होगा तो फुल नहीं होगा। सपोज करो ये ग्लास है, अगर इसमें इतना भी होगा तो इसको फुल थोड़ी कह दोगे आप। इससे ज्यादा यहां तक भी ले लोगे तो भी फुल नहीं होगा। यानी थोड़ा सा भी कम रहेगा तो फुल नहीं हो सकता, यानी इसका ग्रेड नहीं हो सकता। फुल है तो फुल है। ठीक है, परफेक्ट है तो परफेक्ट है, थोड़ा सा भी कम होगा तो परफेक्ट किस बात का, थोड़ा सा भी कम होगा तो परफेक्ट किस बात का। यूनिक है तो यूनिक है, इसमें कम ज्यादा का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर हम कह रहे हैं एक्सीलेंट, तो एक्सीलेंट है तो एक्सीलेंट है, इसमें कम और ज्यादा क्या होगा? एक्सीलेंट है तो एक्सीलेंट है, कम और ज्यादा होने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता, है ना? तो परफेक्ट, यूनिक, एक्सलेंट, फुल, ये सब क्या है? ऐसे वर्ड हैं। और भी लिख रहा हूं, यूनिवर्सल, एंटायर, एब्सोल्यूट, इटर्नल, ये सब वो वर्ड हैं जिसके कम या ज्यादा होने का, जो थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो ये वर्ड ही नहीं होगा। एक्सलेंट मतलब थोड़ा सा भी कम रहेगा तो एक्सलेंट किस बात का? एक्सलेंट कहेंगे इसका मतलब एकदम कंप्लीट, कंप्लीट मतलब कंप्लीट। तो जानबूझकर क्या करेगा, आपको यह सुपरलेटिव में दे देगा इस तरह के वर्ड्स को। इस तरह के वर्ड्स को कभी भी सुपरलेटिव में नहीं दे। जल्दी, दिस इज हिज मोस्ट कंप्लीट वर्क, दिस इज, ऐसे लिख देगा प्रेम। कई बार ऐसा सेंटेंस पूछ चुका है, दिस इज प्रेम चंद्स मोस्ट कंप्लीट वर्क। और कभी कभी तो जैसे दिस लिखा है, नाम लिख दिया कि गोदान इज द मोस्ट कंप्लीट वर्क ऑफ प्रेमचंद, या गोदान इज प्रेमचंद मोस्ट कंप्लीट वर्क। तो अब इसमें कह रहा है कि एरर ढूंढने के लिए, ठीक है, मोस्ट कंप्लीट वर्क, ए बी सी,
और कोई गलती नहीं तो नो एरर। तो बी पार्ट में गलती हो जाएगी कि जो मोस्ट है इसकी जरूरत ही नहीं है, मोस्ट हट जाएगा, तो बी पार्ट में सिर्फ क्या बचेगा, प्रेमचंद बचेगा। मोस्ट का इस्तेमाल ही नहीं करना है कि दिस इज प्रेमचंद मोस्ट कंप्लीट वर्क। ये जो है प्रेमचंद्र क्या सबसे कंप्लीट वर्क है। तो ये हिंदी में कहने में अच्छा लग सकता है, लेकिन इंग्लिश बिल्कुल अलाउ नहीं करता। इंग्लिश बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि आप मोस्ट कंप्लीट लिखें। मोस्ट कंप्लीट हम लोग कभी मतलब कि इसका डिग्री में हम लोग ले ही नहीं जाते ना। कॉम्परेटिव में मोर कंप्लीट, मोस्ट कंप्लीट, मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक, मोर इटर्नल, मोर यूनिवर्सल, मोर एक्सलेंट, मोर परफेक्ट, ये सब यूज ही नहीं होता। कंपैरेटिव सुपरलेटिव में यूज ही नहीं होता। छोटे छोटे पॉइंट से, हर पॉइंट से क्वेश्चन बनता है, इसलिए एकदम ध्यान रखना है। एकदम छोटे छोटे पॉइंट है, हर पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा क्या है कि अभी तक आपने पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग देन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो देन नहीं लेते। टू इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ देन with the following words in their comparative degrees। कि हमें तो जनरली आदत है कि कंपैरेटिव डिग्री है तो किसका इस्तेमाल करना है, देन का इस्तेमाल करना है। सबको आदत पड़ी हुई है कि कंपैरेटिव डिग्री है तो देन का इस्तेमाल करना है। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिसके कंपैरेटिव डिग्री में, जिसके कंपैरेटिव डिग्री में टू के बदले हमेशा, देन के बदले हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। और इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये सब लिमिटेड पॉइंट्स हैं, इसलिए इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। और डिग्री में बार बार कहता हूँ कि डिग्री एडजेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिफरेंट एग्जाम में ज्यादा पूछता है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव में दो ही एडजेक्टिव इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, बस उससे दो से क्वेश्चन पूछता है। तो एडजेक्टिव उससे भी थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो कंपैरेटिवली डिग्री जो है वो एडजेक्टिव से कई गुना ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखना। अब ये वर्ड कौन है जिसमें हम देन का इस्तेमाल नहीं करते, टू का इस्तेमाल करते? तो ये वर्ड है सीनियर जूनियर। वैसे सीनियर जूनियर एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। सीनियर मतलब हुआ श्रेष्ठ, जूनियर मतलब हुआ छोटा, मेजर मतलब हुआ मुख्य प्रधान, माइनर का मतलब हुआ छोटा। प्रायर, प्रायर का मतलब क्या था, पहले तो कई बार पूछा है प्रायर। प्रीफर, ये वर्ब भी है और साथ साथ ये वर्ब भी ऐसा होता है जो अपने आप में कॉम्परेटिव का सेंस रखता है। क्योंकि प्रेफर का मतलब ही होता है किसी चीज को तवज्जो देना, यानी किसी चीज को किसी दूसरी चीज से ज्यादा महत्व देना। इसका मतलब ही है प्रीफर अपने आप में वर्ब होते हुए भी कॉम्परेटिव डिग्री में है। क्योंकि प्रीफर का मतलब ही होता है किसी चीज से ज्यादा, किसी चीज को किसी चीज से ज्यादा तवज्जो देना, किसी चीज को किसी चीज से ज्यादा महत्व देना, किसी चीज को किसी चीज से ज्यादा तवज्जो देना, या किसी चीज को किसी चीज से ज्यादा महत्व देना। मतलब ही यही है, सेंस ही यही है। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। क्लियर, समझ में आ गई बात? और वर्ड है इसमें एक्सटीरियर। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहरी हिस्सा, बाहरी। ठीक इसका ऑपोजिट क्या होता है, इंटीरियर, अंदर वाला हिस्सा। इसे सुने होगा आपने इंटीरियर डेकोरेटर, सुना होगा, कई कई वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं एक्सटीरियर, इंटीरियर, प्रायर, प्रीफर, पोस्टीरियर,
और यूज करते हैं ये वर्ड पोस्टेरियर। ये भी कई बार पूछा, सिनोनिम्स में भी पूछता है इंटरनेम्स में। पोस्टेरियर, पोस्टेरियर का मतलब होता है किसी के बाद में आने वाला, और इसका ठीक अपोजिट होता है एंटेरियर, मतलब पूर्ववर्ती, पहले आने वाला। तो ये सब जो वर्ड है, ये सब देखते ही इसमें आपको क्या करना चाहिए, देखते ही इन सब में टू लगा लेना चाहिए, ठीक है। और एक बार नहीं, कई बार इसमें से कोई वर्ड, इसमें से खासकर कुछ वर्ड तो ऐसा जो रिपीटेडली पूछा है, जैसे ये 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 चार वर्ड तो ऐसे ही कि बस रट्टा मार लीजिए, चार में से कोई ना कोई एक ही आता है, ये चार, अक्सर ये चार इतनी बार पूछा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, ये तो पूछते पूछते परेशान है। कैसे लिख देगा, आई प्रीफर टी देन कॉफी, यू आर सीनियर देन मी। इसमें दो वर्ड और है, उसको भी लिखना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। सुपेरियर मतलब क्या, किसी से ज्यादा महत्वपूर्ण, और इन्फेरियर, ये दोनों वर्ड जो है ये भी जब ये चार मैंने इंपॉर्टेंट क्लिक किया तो ये दो भी क्लिक रही, दो तो और छूट रहा है जो कि बार बार। ये सिक्स जो है, ये कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देखेंगे तो सुपेरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर और प्रीफर, ये जो छह वर्ड है रिपीटेडली कोई भी एग्जाम उठाकर आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम उठाकर देखेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है। और सब में क्या करता है, देन लगा देना, उसको तो कुछ करना नहीं है। कि आई प्रीफर टी देन कॉफी, यू आर सीनियर देन मी, लिख दिया। माई वर्क इज सुपेरियर देन योर्स, और उसको खाली एग्जाम में अंडरलाइन करना है। ए बी सी, और नो एरर का ऑप्शन तो हमेशा है, तो कोई बात ही नहीं है, नो एरर का ऑप्शन तो हमेशा है, हमेशा ही नो एरर तो हमेशा रहता ही है। तो क्या क्या गलती होगी, आई प्रीफर टी देन कॉफी हो गई इसकी गलती, देन की जगह क्या होगा, टू होगा। यू आर सीनियर देन मी, देन की जगह क्या होगा, टू होगा। माई वर्क इज सुपीरियर देन की जगह क्या होगा। एकदम ये आसान सा होता है, कोई मुश्किल, अगर वर्ड याद है तो कोई, और पूछता ही इससे, जो सिक्स वर्ड मैंने बताया इसको तो एकदम ध्यान रखना, रखना तो सारे वर्ड को ध्यान रखना है, कि जो सिक्स वर्ड जो सर्कल किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बार बार कुछ वो रिपीटेड है, उस पर ध्यान रखना ही रखना है, रिपीटेड है और उस पर ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम लोग। अब ये तो था बेसिक क्रूशियल पॉइंट था। अब हमें समझना है इंटरचेंज ऑफ डिग्री। बहुत सारे एग्जाम में सीधा इंटरचेंज ऑफ डिग्री आता है, कुछ एग्जाम में तो आपको सेंटेंस देके कहता है कि चेंज द डिग्री, सीधा कहता है कि पॉजिटिव है तो कॉम्पिटिव बनाओ, कॉम्पिटिव बनाने के लिए कहता है। कुछ सेंटेंस में बनाया रहता है और आपको ऑप्शन टिक करना रहता है बहुत सारे एग्जाम में, और बहुत सारे एग्जाम में तो लिखना रहता है, आपको कहेगा कॉम्पिटिटिव खुद से बनाओ, जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वगैरह होता है उसमें तो लिखने के लिए कहता है। तो कोई ऐसा एग्जाम है ही नहीं जिसमें इंटरचेंज ऑफ डिग्री से क्वेश्चन ना पूछता हो, चाहे वो ऑप्शन देके पूछे, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देकर पूछे, चाहे आपको बनाने के लिए पूछ दे, इंटरचेंज ऑफ डिग्री पूछता ही है। और इंटरचेंज ऑफ डिग्री जनरली आपको ग्रामर का कोई बुक पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में मिलेगा, जिस जनरली कई बुक में सीधा आपको इंटरचेंज ऑफ डिग्री ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, तो पता नहीं, डिग्री चैप्टर में भी नहीं मिलेगा इंटरचेंज ऑफ डिग्री। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जनरली ऐसा कोई बुक आपने निकाला और डिग्री चैप्टर देखना शुरू किया, तो पहले डिग्री चैप्टर में मिला ही नहीं, आपको पता नहीं सर ने कहाँ से पढ़ा दिया, या किसी ने कहा, कोई भी बुक जनरली आप निकाल, जनरली जो ग्रामर के बुक मार्केट में अवेलेबल है उसमें डिग्री चैप्टर में अगर आप ढूंढेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री तो मिलेगा नहीं। तो लगेगा अरे क्या सर लोग क्या जीनियस है क्या कि इनको कोई अलग से पढ़ा के चला जाता है, जब ग्रामर के बुक में तो इन्होंने पढ़ा कहाँ।
तो इंटरचेंज ऑफ डिग्री जो है जनरली, नॉर्मल जो ग्रामर का कोई भी जो ग्रामर का बुक होता है जनरली ये आपको एक अलग से देखिएगा चैप्टर रहता है ट्रांसफॉर्मेशन। कई बुक में, सारे जनरली सारे बुक में रहता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक टॉपिक रहेगा। उस ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर को हम लोग को पता नहीं, तो ग्रामर का चैप्टर सुना नहीं, पता नहीं इसमें कुछ होगा, लोग उसको पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, ट्रांस का मतलब होता है चेंज, बदलना। ट्रांस का मतलब क्या होता है, चेंज, बदलना। और फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, आकृति, स्ट्रक्चर। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि स्ट्रक्चर को चेंज करना, स्ट्रक्चर को चेंज यानी बनावट चेंज कर देना। बनावट चेंज करने का मतलब क्या कि पॉजिटिव डिग्री है तो कॉम्परेटिव बना देना, कॉम्परेटिव है तो पॉजिटिव बना देना। तो सिर्फ बनावट को चेंज करना, सिर्फ क्या चेंज करना, बनावट को चेंज करना। बनावट के अलावा किसी चीज को चेंज नहीं करना, बनावट के अलावा किसी चीज को चेंज नहीं करना, सिर्फ बनावट, स्ट्रक्चर को चेंज करना। तो किसी चीज को नहीं चेंज करना का मतलब क्या, किस चीज को चेंज नहीं करना, विदाउट चेंजिंग मीनिंग। किस चीज को चेंज नहीं करना है, मीनिंग। तो एक तरह से जो कई बुक देखिएगा उसमें वॉइस चैप्टर भी आपको नहीं मिलेगा। कई बुक ऐसे भी है, विदेशी राइटर के बुक भी ऐसे, इंडियन राइटर्स के भी बुक, पूरे बुक में देखिएगा वॉइस कहीं है ही नहीं, चैप्टर अलग से, नरेशन कई चैप्टर है ही नहीं, अलग से कोई चैप्टर अलग इस ग्रामर के बुक में तो वॉइस नरेशन है ही नहीं। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है तो ट्रांसफॉर्मेशन देखिए बहुत लंबा चैप्टर लिखा रहता है ट्रांसफॉर्मेशन, तो 50 60 70 पेज का रहता है। लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते लोग, जो बुक खरीदने के लिए आते हैं उनको लगता है पता नहीं क्या लिखा होगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है बहुत लंबा चैप्टर होता है कई कई बुक में। क्यों, क्योंकि उसमें सारे ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। ट्रांसफॉर्म तो वॉइस भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, नरेशन भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। कि वॉइस नरेशन में भी हम लोग ये यानी दोनों चैप्टर एक ही टॉपिक में, सोचो कितना लंबा होगा। आप वॉइस समझते हैं लंबा टॉपिक, नरेशन समझते हैं लंबा टॉपिक, और किसी ग्रामर के बुक में दोनों एक ही टॉपिक के अंदर में होगा, वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन। उसी में रहेगा इंटरचेंज ऑफ डिग्री भी। क्योंकि इंटरचेंज ऑफ डिग्री में भी क्या होता है कि बिना मीनिंग बदले डिग्री चेंज करना होता है। मीनिंग वही रहे, सेम रहे, और डिग्री बदल जाए, पॉजिटिव है तो कॉम्परेटिव हो जाए, कॉम्परेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो सुपरलेटिव हो जाए। इसका मतलब ये हुआ, जिस चीज को हम पॉजिटिव डिग्री में कहते हैं उसी को हम कॉम्परेटिव में भी कह सकते हैं, या जिसको हम कॉम्परेटिव में कह रहे हैं उसको सुपरलेटिव में भी कह सकते हैं, या जिसको हम सुपरलेटिव में कह सकते हैं उसी चीज को हम चाहे तो कॉम्परेटिव में कह सकते हैं, चाहे तो पॉजिटिव में कह सकते हैं। मतलब एक ही बात को कहने का तीन तरीका हो सकता है। पॉजिटिव डिग्री में भी कहा जा सकता है, ये नहीं कि हम जिस बात को पॉजिटिव डिग्री में कह सके उसको सिर्फ पॉजिटिव में ही कहा जा सकता था, कॉम्परेटिव में तो कहा ही नहीं जा सकता, तो सुपरलेटिव में तो कहा नहीं जा सकता, इसलिए हम उसको पॉजिटिव डिग्री में कह रहे हैं। ऐसा नहीं है। जिस बात को हम पॉजिटिव डिग्री में कह रहे हैं, हम अगर चाहें तो उसी बात को कॉम्परेटिव में कह सकते हैं, हम चाहे तो उसी बात को सुपरलेटिव में कह सकते हैं। और यही चीज सीखना है। ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि जिस बात को हम पॉजिटिव डिग्री में बोल रहे हैं उसको बस पॉजिटिव में ही बोल सकते हैं, कॉम्परेटिव में तो पॉसिबल ही नहीं था, सुपरलेटिव में तो पॉसिबल ही नहीं था। जैसे हिंदी से समझते हैं, हिंदी समझ, जैसे अगर किसी को कहना हो, या मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, मैं उतना समझदार नहीं जितना कि तुम, तो आखिर मेरा इरादा क्या है कहने का, मैं उतना समझदार नहीं जितना कि तुम। तो इसका मतलब हम सीधा सीधा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तुम ज्यादा समझदार हो, मैं कम हूं। या अगर इसको मैं ऐसे बोलता हूँ, तुम उतने समझदार कहाँ जितना मैं, तुम उतने तेज कहाँ जितना मैं, या कहते तुम उतने तेज कहाँ जाते जितना तुम्हारा भाई, तो हम सीधा कह रहे हैं तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा तेज है, सीधा कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि तुम उतना तेज कहाँ जितना तुम्हारा भाई, मैं उतना समझदार कहाँ जितना कि तुम। तो मैं उतना समझदार कहाँ जितना कि तुम, इसका कहने का मतलब क्या कहना चाहते हैं, हम सीधा कहना चाहते हैं तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं मैं उतना समझदार कहाँ जितना कि तुम, तो समझदार हुआ तो पॉजिटिव डिग्री हुआ, और कह रहे मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, ज्यादा समझदार तो कॉम्परेटिव हो गया। बात तो वही हुई, बस कहने का अंदाजा बदल गया। ठीक है। तो जो चीज हम पॉजिटिव डिग्री में कहते हैं जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव में ही कहा जा सकता था, उसको कॉम्परेटिव में हम कह नहीं सकते, उसको सुपरलेटिव में हम कह नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं कहना, इसलिए हम पॉजिटिव में कह रहे हैं। ऐसा नहीं है, किसी को समझना। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप पहचानना शुरू करेंगे हम लोग। सबसे पहले इंटरचेंज ऑफ डिग्री में हम लोग लेंगे क्या, कि कॉम्परेटिव इंटू, सॉरी पहले कॉम्परेटिव से उल्टा ही कर दिया, कि हमको चेंज करना है पहले पॉजिटिव इंटू कॉम्परेटिव।
मतलब फर्स्ट में पहला हम देख रहे हैं कि क्या पॉजिटिव डिग्री को कॉम्पिटिटिव में बदल सकते हैं, फिर पॉजिटिव को सुपरलेटिव में बदलेंगे। तो पहले हम देख रहे हैं पॉजिटिव को कॉम्पिटिटिव में बदल सकते हैं क्या, पॉजिटिव को कॉम्पिटिटिव में बदल सकते हैं क्या, तो बदल तो सकते हैं, तो क्लियर हो गया, बदल तो सकते ही। अब हमको बदलने के लिए करना क्या है वो देखना है। तो तीन छोटी छोटी बात को अपना दिमाग, या तो मीनिंग के आधार पर हम सीधा बना सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो आप मीनिंग देखकर बना देंगे, अच्छा ये पॉजिटिव है, इसका कॉम्पिटिटिव मीनिंग, जैसे अभी हिंदी में बना दिया कि मैं उतना समझदार कहाँ जितना कि तुम, मतलब तुम मुझसे ज़्यादा समझदार हो। तुम उतने बहादुर कहाँ जितना तुम्हारा भाई, इसका मतलब तुम्हारा भाई तुमसे ज़्यादा बहादुर है। तो जिसको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, उसको तो कोई उसको सुनेगा बना देगा, अपने आप चेंज कर देगा, क्योंकि उसको ध्यान रखना कि भाई मीनिंग सेम रहना चाहिए, स्ट्रक्चर बदल जाना चाहिए। तो जिसको हिंदी आती है वो फटाक से बना देगा। इसी तरह से जिसको इंग्लिश आती है वो फटाक से बना देगा। मान लो हमें इंग्लिश कम नहीं आती तो हम रूल को फॉलो करेंगे। हाँ, इंग्लिश आ भी नहीं रही और अपने मन से हम समझदार बन रहे हैं और रूल को फॉलो नहीं करेंगे तब गलत बना देंगे, ये ध्यान रखना। आप पहले ये मान लीजिए या जान लीजिए कि इंग्लिश हमें बहुत अच्छी नहीं आती, हम इंग्लिश के मास्टर नहीं है, तब आप रूल को चलाइए। नहीं, अगर मन ही मन आपको ये लगेगा नहीं नहीं हम तो इंग्लिश के मास्टर हैं तो हमको रूल की क्या जरूरत है, तो फिर सेंस से बनाएंगे तो गलत भी हो सकता है। तो जो इंग्लिश का चैंपियन है, मास्टर है, उसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, वो तो उसको कोई रूल की जरूरत नहीं, वो ऐसे बना देंगे क्योंकि उसको इंग्लिश ऑलरेडी आ रही है, वो समझ रहा है इंग्लिश। और नहीं, अगर इंग्लिश पर पूरा कमांड नहीं है तो फिर रूल को फॉलो करेंगे, रूल अब फिर अपना दिमाग लगाएंगे तो फिर लगेगा ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला कि बिगिन द comparative with the last part of the positive degree। तो अगर आप इसमें भी डिग्री चाहे तो लिख सकते हैं। पहला काम ये करना है कि अगर पॉजिटिव डिग्री से हम कॉम्परेटिव डिग्री में जा रहे हैं तो पहला काम तो ये करना है कि जो कॉम्परेटिव हम बना रहे हैं उसको पॉजिटिव के लास्ट पार्ट से शुरू करते हैं। यानी पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में जो यूज किया है, लास्ट पार्ट जो यूज किया है, लास्ट पार्ट जो है उसको आपको कॉम्परेटिव का फर्स्ट पार्ट बनाना है, पहला काम। मतलब आप जहां से खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, मतलब पॉजिटिव डिग्री जहां से खत्म होता है कॉम्परेटिव वहां से शुरू होगा, पहली बात। अगर हिंदी में लिखना तो हिंदी में लिख लीजिए कि पॉजिटिव जिससे खत्म होता है कॉम्परेटिव उससे शुरू करते हैं। पॉजिटिव जिससे शुरू होता है कॉम्परेटिव उससे, पॉजिटिव जिससे खत्म होता है कॉम्परेटिव उससे शुरू करते हैं। पॉजिटिव जिससे खत्म होता है कॉम्परेटिव उससे शुरू करते हैं, पहला काम, फर्स्ट काम ये करना है, फर्स्ट। सेकंड काम करना है क्या कि अगर पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस है, मेक एफर्मेटिव नेगेटिव। कि पॉजिटिव डिग्री का अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको कॉम्परेटिव में नेगेटिव बना दीजिए, और इसका मतलब यह है कि नेगेटिव है तो उसको एफर्मेटिव बना दीजिए। ठीक है, एफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव बना दीजिए, और मेक द नेगेटिव एफर्मेटिव। पॉजिटिव डिग्री और एफर्मेटिव सेंटेंस में बहुत अंतर है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब जो कम ज्यादा कुछ भी नहीं है, और एफर्मेटिव सेंटेंस कहने का मतलब जिसमें नॉट नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब जिसमें नॉट है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस अलग चीज है, पॉजिटिव डिग्री अलग है। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या है कि एडजेक्टिव में कम ज्यादा हम कुछ नहीं बता रहे, सिर्फ बता रहे हैं कि एडजेक्टिव है, क्वालिटी है। और एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या, ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं है, या जिसमें कोई चीज हम सीधा स्वीकार करते हैं, मानते हैं, वो एफर्मेटिव सेंटेंस। और नॉट लगा दिया तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसका मतलब पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री में हम जाते हैं तो सबसे पहला काम किया कि पॉजिटिव जहां से खत्म होता है कॉम्परेटिव उससे शुरू किया, फर्स्ट पॉइंट तो ये हुआ। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको नेगेटिव बना दीजिए कॉम्परेटिव में, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसको एफर्मेटिव बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा काम क्या करना है, तीसरा काम तो बहुत आसान है, क्या, चेंज द डिग्री। चेंज द डिग्री कहने का मतलब क्या है कि जिस डिग्री में आप ले जाना चाहते हो उस डिग्री में ले जाइए। जैसे टॉल है तो टल करें, अब चेंज द डिग्री मतलब क्या कि पॉजिटिव डिग्री में था उसको कॉम्पिटिटिव डिग्री में ले जाइए, डिग्री भी चेंज करना पड़ेगा। जो पॉजिटिव डिग्री था उसको क्या कीजिए,
कंपेरेटिव में ले जाइए, तभी तो हुआ चेंज द डिग्री। तो डिग्री कैसे चेंज होगा? तो आपको पॉजिटिव डिग्री में था, अब अपने डिग्री को बदल के कहाँ ले जाइए, कंपेरेटिव में ले जाइए। अब जरा इसको एग्जाम्पल समझिए, मतलब इसको क्या करके ब्रिंग इट इन, ब्रिंग द पॉजिटिव इन द कंपेरेटिव, कि जो आपका पॉजिटिव डिग्री होगा उसको कॉपरेटिव में ले आइए। अब इसको एग्जाम्पल से बना के देखते हैं। जैसे हमने कहा इंडिया इज एज डेवलप्ड एज चाइना। आप कहना चाहते हैं कि भारत उतना ही विकसित है जितना कि चीन। जैसे मान लो भारत चीन में विवाद हो रहा है, तो भारत भी तो उतना ही शक्तिशाली जितना कि चीन, भारत भी तो उतना ही विकसित है जितना चीन। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, अरे चीन भारत से विकसित ज्यादा थोड़ी है। अगर हमको ये कहना था कि चीन भारत से ज्यादा ताकतवर थोड़ी ही है, तो हम क्या कहना चाहते हैं, भारत को भी तो उतना ताकत जितना चीन को। तो देखिए एक ही बात तो है कि या तो हम ये कहेंगे भारत के पास भी उतना ही ताकत जितना चीन के पास, या भारत भी उतना ही शक्तिशाली जितना चीन, या फिर इसको अगर हमको ज्यादा गुस्सा आएगा इरिटेशन होगा, चीन भारत से ज्यादा ताकतवर तो रही है, यही तो कहेंगे। मीनिंग, ये तो मीनिंग आता था हमने बना दिया। लेकिन अब सब जो इंग्लिश नहीं आती तो हम रूल चलाएंगे। तो रूल क्या रहा है कि ये पॉजिटिव डिग्री था, इसको हम कॉम्परेटिव में ले जाना चाह रहे हैं। तो सबसे जो लास्ट जहाँ से पॉजिटिव खत्म होता है, कॉम्परेटिव वहाँ से शुरू होगा। तो पॉजिटिव खत्म किससे हो रहा है, चाइना से, तो आपका कॉम्परेटिव चाइना से शुरू होगा। अब चाइना का टेंस क्या है, इज, तो इज ही आएगा इसमें भी, जो टेंस टेंस को तो बदलना है इज। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस क्यों है भाई, क्योंकि इसमें नॉट कहीं नहीं है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमको डिग्री में क्या करना पड़ेगा, अफर्मेटिव को नेगेटिव में ले जाना पड़ेगा। तो हमको नॉट नेगेटिव कैसे बनेगा, नॉट। अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव डिग्री में है, एज है, और ये पॉजिटिव डिग्री है, तो भाई कॉम्परेटिव में जाएगा तो ये एक से अधिक लेवल का है, इसका डिग्री चेंज, सबसे इंपॉर्टेंट डिग्री चेंज करना है। तो डेवलप्ड को मैं ई आर लगा के डेवलप्ड तो नहीं कर सकते, तो मोड लगेगा। और जैसे मोड लगेगा तो फिर ये एज और ये एज क्या होगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि इक्वालिटी दिखाने के लिए एज आया था। तो क्या हो जाएगा, मोर डेवलप्ड और मोर डेवलप्ड देन चाइना, मोर डेवलप्ड देन चाइना, हो गया। कोई मुश्किल काम नहीं है, कितना आसान काम है। तो अगर हम या तो सेंटेंस से बना देते, सेंटेंस भी दिया था इंडिया इज एज डेवलप्ड एज चाइना, कि भारत उतना ही विकसित है जितना कि चीन। तो मतलब क्या था, चीन भारत से ज्यादा विकसित नहीं है, यही तो कहना चाह रहे हैं कि भारत उतना ही विकसित है जितना चीन। इसका मतलब है कि चीन भारत से ज्यादा विकसित नहीं है। हम कहते हैं कि पाकिस्तान की आबादी तो उतनी है जितनी की यूपी की, पाकिस्तान की आबादी तो उतनी है जितनी की यूपी की। तो इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, भाई पाकिस्तान की आबादी यूपी से ज्यादा थोड़ी है, या पाकिस्तान की आबादी यूपी से ज्यादा नहीं है। हमने क्या कहा कि पाकिस्तान की आबादी उतनी है जितनी की यूपी की। अब इसके डिग्री को चेंज करना था। पॉजिटिव हमने क्या क्या कि यूपी इज एज पॉपुलस एज पाकिस्तान। तो हम सेंटेंस क्या बना देंगे कॉम्परेटिव में, कि जिससे पॉजिटिव खत्म हुआ, कॉम्परेटिव उससे शुरू होना चाहिए। तो पॉजिटिव किससे खत्म हुआ, पाकिस्तान से, कॉम्परेटिव को शुरू कीजिए पाकिस्तान से। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आती है, भी रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज। अब अफर्मेटिव सेंटेंस था तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव सेंटेंस, नॉट। तो पाकिस्तान इज नॉट पॉपुलस, क्या हो गया, फिर एक से अधिक लेवल का हो गया, दो से अधिक लेवल का हो गया, दो से अधिक लेवल का, तो मोर लगेगा कि मोर पॉपुलस। पॉपुलस का मतलब क्या होता है, आबादी वाला, कि पाकिस्तान इज नॉट मोर पॉपुलस देन यूपी, देन यूपी। क्लियर है? अब मान लो सेंटेंस नेगेटिव है, आपने कहा आई एम नॉट सो वाइज एज यू। जैसे हिंदी में कहा कि मैं उतना समझदार नहीं हूं जितना कि तुम, मैं उतना समझदार नहीं हूं जितना कि तुम। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, ये तो कहना चाह रहे हैं कि मैं उतना समझदार नहीं जितना कि तुम उतने मेहनती नहीं हो जितना कि मैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे ज्यादा मेहनती हूँ। हम कहते हैं पाकिस्तान उतना विकसित नहीं जितना कि भारत,
पाकिस्तान उतना विकसित नहीं है जितना कि भारत। तो हम क्या कहना चाहते हैं, भारत पाकिस्तान से ज़्यादा विकसित है। या हम कहते हैं भारत उतना विकसित नहीं है जितना कि चीन या जितना कि अमेरिका। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि अमेरिका भारत से ज़्यादा विकसित है। तो फटाफट ऐसे मीनिंग बना दिया, इसको चेंज कर डिग्री हमने ऐसे, चूंकि हमें मीनिंग पता था हमने फटाक से बना दिया। अब हमको कॉम्पिटिव चेंज करना है तो रूल के हिसाब से हम चलेंगे। तो रूल क्या कह रहा है भाई, तो रूल कह रहा है कि आप पॉजिटिव जिससे खत्म हो रहा है उससे शुरू करो। तो पॉजिटिव डिग्री किससे खत्म हो रहा है, यू से, तो यू लेंगे शुरू। अब यू के साथ एम तो नहीं लगेगा। इधर आप सब जगह कह रहे थे कि भाई इधर देखो सब जगह क्या लग रहा है, इधर सब जगह क्या लगता जा रहा है, इसमें भी इज था इसमें भी इज था, सब में इज ही लगा। तो सर इसमें तो इजी लगना चाहिए था, मतलब जो पहले रहता तो वो एक सब्जेक्ट दोनों का एक था इसलिए इज लग रहा था, मैं मजाक कर रहा था बस। तो यू के साथ क्या लगना था, आर। अब ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसको एफर्मेटिव बनाना पड़ेगा, यानी नॉट हटाना पड़ेगा। तो इसमें नॉट की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसमें नॉट है। तो हमें सेंटेंस को चेंज करना पड़ता है, एफर्मेटिव को पॉजिटिव बनाना पड़ता है, पॉजिटिव को एफर्मेटिव। तो ये नेगेटिव था जिसको हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव बना दिया। तो यू आर, अब नॉट तो हट गया, अब ये इसको फिर डिग्री चेंज करना है। तो वाइज का कॉम्पिटिव क्या होगा, वाइजर। एक या दो लेवल में ईआर लगाते थे तो क्या यू आर वाइजर, फिर क्या लगेगा कॉम्पिटिव में देन, और आई की जगह आ जाएगा ये। तो क्या होगा, यू आर वाइजर देन आई। हमने कहा कि आई एम नॉट सो वाइज एज यू, कि मैं उतना समझदार नहीं हूँ जितना कि तुम, तो तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। सिंपल, यू आर वाइजर देन आई। या यू आर वाइजर देन मी लिखते तो मी से ज्यादा बेहतर आई माना जाता है। यू आर वाइजर देन आई, कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार, तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। तो कहीं कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हम लोग मुश्किल काम बना के रख लेते हैं, या हमें लगता है कि मुश्किल जैसा होगा। मुश्किल होता नहीं है, एकदम आसान और फटाफट बन जाता है। थोड़ा बेसिक रूल को बस ध्यान में रखेंगे फटाफट बन जाएगा। एक सेंटेंस और लेते हैं। हमने कहा योर फ्रेंड is not so laborious 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 your friend is not so laborious as you, कि तुम्हारा फ्रेंड जो है उतना मेहनती नहीं है जितना कि तुम। तुम्हारा फ्रेंड जो है उतना मेहनती नहीं है जितना कि तुम। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि योर फ्रेंड इज नॉट सो लेबोरियस एज यू, कि तुम्हारा फ्रेंड उतना मेहनती नहीं है जितना कि तुम, तो कैसे बनाएंगे भाई। तो ये नेगेटिव हो गया। तो सबसे पहले तो जो शुरू हो करते हैं हम लोग, किससे शुरू करते हैं, जो पॉजिटिव का लास्ट पार्ट होता है उससे। पॉजिटिव का लास्ट पार्ट क्या था, यू, यू से शुरू कीजिए। फिर यू के साथ क्या लगेगा, आर। ठीक है, अच्छी बात है, तो यू आर। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट हट जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट हटा देंगे, तो नॉट इसकी जिसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर सो लेबोरियस एज, इसकी फिर कोई जरूरत नहीं है। और लेबोरियस दो से अधिक लेवल का तो क्या लगेगा, मोर। तो यू आर मोर, क्योंकि डिग्री में तो बस डिग्री चेंज करने का ही ध्यान रखना है। मोर लेबोरियस, फिर कंपेरेटिव में क्या होगा, देन। यू आर मोर लेबोरियस देन योर फ्रेंड, यू आर मोर लेबोरियस देन योर फ्रेंड। कि योर फ्रेंड इज नॉट सो लेबोरियस एज यू, कि तुम्हारा मेहनत, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे जितना मेहनती कहाँ, यहाँ पे तुम्हारा मित्र जो है तुम्हारे इतना मेहनती नहीं है। तुम्हारा मित्र तुम्हारे इतना या तुम्हारे जितना मेहनती नहीं है। इसका मतलब क्या है कि तुम अपने फ्रेंड से ज्यादा मेहनती हो। इसका ये तो मतलब हुआ कि तुम अपने फ्रेंड से ज्यादा मेहनती हो। अगर हम कह रहे हैं कि तुम्हारा फ्रेंड तुमसे ज्यादा मेहनती नहीं है, तो कहना तो हम लोग यही चाह रहे हैं, तुम अपने फ्रेंड से ज्यादा मेहनती हो। ठीक है, यू आर मोर लेबोरियस देन योर फ्रेंड। क्लियर है। तो अभी पॉजिटिव से कॉम्पिटिव में ले गए, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में ले जाएंगे, फिर कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में लाएंगे, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में लाएंगे, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव में ले जाएंगे, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में आएंगे, और सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव में आएंगे। यानी 5-6 चेंजेस। अभी तो सिर्फ पॉजिटिव से आपने कॉम्परेटिव देखा, अब पॉजिटिव से सुपरलेटिव में ले जाएंगे, एक कहानी हो जाएगी। फिर कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में लेकर आएंगे, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में लेकर आएंगे, कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव में लेके जाएंगे, 3 पॉइंट हो गया। फिर सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव में आएंगे, 4 हो गया। फिर सुपरलेटिव से
पॉजिटिव में आएंगे। तो 5, अभी 5 केसेस बाकी है, और तो सब में दो एग्जाम्पल भी, तो इतने एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तो एक क्लास तो और लगता है बनता है। और एक ध्यान रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसको एकदम ध्यान रखना है, ध्यान से बात समझना है।